जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे आपके पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, ये x1 x2 x3। ये ओरिजिन था। इस ओरिजिन पे x1 x2 एंड x3, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज o। If it is O, then O x1, O x2, O x3, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे E1, E2, E3 ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसके। इसी के अगेंस्ट एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम O x1 प्राइम, O x2 प्राइम, O x3 प्राइम, ये एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, O x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम। अब आपके पास एक वेक्टर है v। आप इस वेक्टर v की पोजीशन देखते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स में। आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में o x1 x2 x3 के हिसाब से, और सेम इसी तरह o x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अगर ये एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका सिर्फ एंगल की बात कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर के तौर पे मैंने इसे यूज़ किया। तो इस कोऑर्डिनेट में x2 से एंगल इसका ये था। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 61 है, अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से OX2 प्राइम, अगर मैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम पोजीशन पे एलिमेंट को देखूं तो वहाँ पे मैं कहता हूँ 45 बन रहा है। तो एक ही एलिमेंट जो है या एक ही टर्म जो है या एक ही पोजीशन वेक्टर जो है वो दोनों डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट शो हो रहा है, या दोनों के लिए उसकी पोजीशन डिफरेंट शो हो रही है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे x1 से देखूंगा तो x1 से मेरे पास ये पोजीशन है उसकी, और x1 प्राइम से ये। और अगर यहाँ से देखेंगे तो मैं यहाँ से इसी साइड से मूव कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज में। ये x3 था तो यहाँ से x3 ये आ जाएगा आपका। तो आपके पास इस जो एक हमने वेक्टर v लिया हुआ है, उस वेक्टर v की पोजीशन जो है वो हर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट के लिए डिफरेंट है। तो अब हम इन दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं कि ये यहाँ से E1 से E2 प्राइम पे गया है तो क्या बनता है, या x2 से x2 प्राइम में हम इसको चेक करें तो इन दोनों की पोजीशन में क्या डिफरेंस आता है, ये हम चेक करते हैं। Let x is equal to x1 x2 xn and x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक x ये कह दिया और दूसरे को हमने x प्राइम कह दिया या बार कह दिया। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन कैसे होगा, x1 बार इज इक्वल टू x1 बार इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn के, कि उस एक कोऑर्डिनेट का बाकी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्या वो आ जाएगा, चेंज आएगी। सेम इसी तरह x2 बार इज इक्वल टू x2 बार इंटू x1 x2 xn, और आप तो जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे हमने 3 लिए थे। टेंसर जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए लिया जाता है। तो x
बार एन इज इक्वल टू एक्स बार एन x1 x2 xn। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगी। अब फर्दर इसको हम जनरलाइज करके लिखें तो x बार j इज इक्वल टू एक्स बार j इंटू x1 x2 xn। तो इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स इसकी फॉर्म में आ जाएंगे। x बार की अगर हमने किया तो एलिमेंट x बार सिंपल x के उसमें आ जाएंगे, और अगर हम कन्वर्स करते हैं एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे बार और यहाँ पे उस कोऑर्डिनेट उसके आ जाएंगे। हम एक को इन टर्म ऑफ अदर फाइंड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स उसकी फॉर्म में आ जाएंगे, जब वो उसके सेट आ जाएंगे। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह ले लेता हूँ, मैंने एक्स बार मैं 1 कह देता हूँ इज इक्वल टू, मैं x1 बार 1 का रिलेशन सिंपल कोऑर्डिनेट से करता हूँ तो हो सकता है मेरे पास टर्म आ जाए 2x1, सिंपली बात कर रहा हूँ, प्लस या चले 2 की बजाय मैं इसको अल्फा कह देता हूँ, सम अल्फा a1 सम बीटा x2 प्लस सो वन। आपके पास एंड पे कोई मैं कह देता हूँ एक्साई, ये मैं जस्ट फॉर नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, एक्साई एक्स एन। तो आपके पास ये जो बार वाला कोऑर्डिनेट था एक्स बार जो है या एक्स प्राइम जो है वो फंक्शन बन जाएगा इन सब के साथ, वो इन सब का कोई ना कोई रिलेशन बन के आएगा, ये इस टाइप का हमारा फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इन्वर्स में करेंगे तो ये राइट साइड सारे बार का फंक्शन आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो आपने सिंपल टेंसर में पढ़ा था, ये वही है दोबारा। कंसिडर वी हैव एन एक्सप्रेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn। तो इसको हम सम की फॉर्म में लिखें तो ये वाला जो सम लिखा है समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n a j एक्स जे। तो ये टर्म आप अपनी मर्जी से आई लिख लें, जे लिख दें, के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हम जब समेशन लिखा है, इफ वी ओमिट द समेशन नोटेशन एंड यूज j इज इक्वल टू 1 2 3 n, तो वो कहते हैं ये टर्म आ जाएगी ए जे एक्स जे। ये वाला नोटेशन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में यूज होगा। ये नोटेशन अगर हम यूज कर रहे हैं और साथ हमने ये लिख दिया j इज इक्वल टू दिस वन, तो हम कहेंगे ये नोटेशन जो है आइंस्टाइन सम है, या इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन कह देते हैं। ये वाली जो कन्वेंशन है ये स्टैटिस्टिक्स की है, तो हमने जब तक टेंसर पढ़ना है हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। अब हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कहते हैं जी इनको बताएं ये क्या बनती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टर्म लिखी हुई है पार्शियल 5 पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल 5 पार्शियल x2 dx2 प्लस nth टर्म दी है पार्शियल 5 पार्शियल xn dxn। अब इसको अगर आइंस्टाइन सम में लिखना हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, मैं यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ। अब देखिए ऊपर वाला जो पार्शियल 5 है ये चेंज नहीं हुआ, ये पार्शियल 5 ओवर, नीचे टर्म हमारे पास क्या आ गई है 1 2 अप टू n। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, मैं ये i लिख देता हूँ, आई जे के जो आप नोटेशन लिखना चाहें, तो यहाँ पे डी एक्स आई, और i moves from 1 to अप टू n। तो ये आइंस्टाइन समेशन में हमने लिख दिया। अब सेम इसी तरह इस सेकंड पे आ जाए पार्शियल एक्स जे बार और पार्शियल x1 डी एक्स टी प्लस पार्शियल एक्स जे बार और पार्शियल x2 dx2 dt प्लस दिस वन एंड दिस वन। इसको अगर मैं आइंस्टाइन सम में लिखता हूँ तो मेरे पास ये जो ऊपर वाली टर्म है ये सेम रही, पार्शियल एक्स बार
जे, इसको चेंज नहीं आई। नीचे वाले टर्म में देखिएगा क्या बना, पार्शियल एक्स, ये चेंज हुआ। मैं इसको आई लिखूंगा कि जे हम ऑलरेडी यूज कर चुके, ये आई हो गया। और ये पार्शियल एक्स आई, ये भी चेंज हो रहा है, ओवर पार्शियल टी। एक्चुअली मैंने ये जो टर्म थी ये भी फिक्स, डी टी भी फिक्स, सेम इसी तरह यहाँ भी ये और ये सारी टर्म्स फिक्स, इनमें कोई चेंज नहीं आ रही है, हर टर्म में सेम। तो ये हमने एज इट इज लिख दी, ये भी लिख दी और ये भी लिख दी। जब ये दोनों टर्म सेम हो गई तो हमारे पास क्या चेंज क्या हो रहा है, ये यहाँ पे है पार्शियल एक्स वन डी एक्स वन, पार्शियल एक्स टू डी एक्स टू और पार्शियल एक्स एन डी एक्स एन। तो इट मीन यहाँ ये हमारी टर्म चेंज हो रही थी, तो इस टर्म को मैंने आई से डोनेट कर दिया और आई की वेरिएशन फिर वही जो ये ऊपर लिखी हुई है ये सेम वेरिएशन हो जाएगी। तो ये इसका आइंस्टाइन सम हो जाएगा। सेम अब नेक्स्ट में आ जाए, थर्ड में x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस x3 स्केयर प्लस अप टू n। तो इसके आइंस्टाइन सम क्या आ जाएगा। अब देखिए अंदर वाली टर्म चेंज हो रही है, ये आ रही है x1 x2 x3 और xn। तो इट मीन हम लिख रहे हैं इसका स्केयर, xi का स्केयर। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, कोई भी एक टर्म देके चेंज लिखी जा सकती है। ये इसका सम जो है वो एक्स आई स्केयर और यहाँ पे ये जो आई की वेरिएशन है साथ ये वाले लिख देंगे। यहाँ पे आ जाए g11 dx1 स्केयर प्लस g22 dx2 स्केयर प्लस g, ये 3 तक वेरिएशन है तो इसकी वेरिएशन भी हमने 3 तक लिखनी है। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, g, मैं आई से लिखूंगा, दोनों को मैंने आई लिखा और साथ dxi इसका स्केयर और I moves from 1 to 3, 1 2 और 3। तो हमारे पास ये वेरिएशन आ जाएगी इसकी। तो ये टर्म जो है ये हमारे पास आइंस्टाइन सम हो गया। अब नेक्स्ट मैं देखता हूं, जी कोई बात पूछना। ये यहाँ पे वो चारों के आंसर ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैंने वहां पे सिंपली सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, मैंने वहां पे राइट साइड पे सॉल्व कर दिए थे। ये उन चारों के आंसर हैं। यहाँ पे वेरिएशन में के लिखा है और या उसकी वेरिएशन 1 to n लिखना थी आपने। ठीक है, ये चारों वही आंसर हैं, ये उस फॉर्म में लिखे हुए हैं, कंपोज फॉर्म में, वहां पे मैंने मैन्युअली वहीं लिख दिए थे। अब ये 2-3 इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ए आई जे एक्स आई एक्स जे इन एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम I1 to I और J मूविंग फ्रॉम 1 to n तक। और दूसरा दिया है राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन द समेशन कन्वेंशन, और इसको समेशन कन्वेंशन में लिखना है। ये समेशन कन्वेंशन वाला तो मैं यहीं पे ना लिख दूं आपको अभी। इसमें ये देखिएगा पहली टर्म में क्या है, g11 dx1 dx2, दूसरी में g21 dx2 dx1। तो ये टर्म देखिएगा, इन 3 टर्म्स के लिए ये dx1 सेम है, तो इसको मैं इस तरह समेशन कन्वेंशन में लिखूंगा। ये मेरे पास टर्म आ जाएगी g, पहला नंबर मेरा चेंज हो रहा है 1 2 एंड 3, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल i लिख देता हूं, i1 और ये dx i और dx1। प्लस अगली 3 टर्म्स की बात कर रहा हूं, ये वाली जो है इसमें क्या आ जाएगा g, इसमें फिक्स क्या है, इसमें सेकंड वाला 2 फिक्स है, i और ये
2 फिक्स हो गया, सेकंड में भी वही dxi और dx2, और अगली 3 में ji3 dxi और dx3। जब मैं इन तीनों को दोबारा सम अप करूंगा तो मेरे पास i सेम रह गया, ये g मतलब यहाँ पे ये i तीनों में सेम i, और ये 1 2 3 हुआ, मैं इसको j लिख देता हूँ। ये dx1 सॉरी dxi सेम था और ये dxj बन गया। ये इसका रिजल्ट आता है, ये इसका सम है। ठीक है जी, ये इसकी आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है। साथ आई और जे को मूव कर दे 1 2 3, यही रिजल्ट होगा।